बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फिरदौस रज़ा। आप देख रहे हैं MF तालीमात। मोहतरम हजरात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और हम सबको खूब खूब इल्म दीन सीखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इससे पहले वीडियो में मैंने नमाज का तरीका, नमाज कैसे पढ़ा जाता है, नमाज शुरू से लेकर के आखिर तक नमाज के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, मुकम्मल तरीका मैंने नमाज का कल इससे पहले वीडियो में आपके सामने रखा था। उसी में कुछ बातें ऐसी है, उसी तरीके में कुछ बातें ऐसी हैं कि जो फराइज में शामिल है कि जिसके बगैर नमाज होगी ही नहीं। यानी जो तरीका मैंने नमाज का बताया है उस तरीके के अंदर में कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो फराइज में शामिल है कि उनके बगैर नमाज हरगिज हो ही नहीं सकती। और उसके अलावा बाज़ चीज़ें यानी कुछ चीज़ें वाजिब हैं कि इसको कसदन अगर जानबूझकर छोड़ा तो गुनाह हुआ और नमाज का फिर से पढ़ना वाजिब होगा। और अगर वही वाजिब चीज़ भूल करके छूटी है तो फिर सजदा सहू कर लेने से नमाज हो जाएगी। और बाज़ चीज़ें सुन्नत मौक़िदा है कि जिसको छोड़ने की आदत गुनाह है, और बाज़ चीज़ें यानी कुछ चीज़ें मुस्तहब है कि जिसका करना सवाब है और ना किया तो कोई गुनाह नहीं। तो नमाज के तरीके में ये सारी चीज़ें हैं, कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ सुन्नत मौक़िदा है और कुछ मुस्तहब है। मगर इन सारी चीज़ों को एक जगह एक ही वीडियो में बता पाना मुश्किल है, इसलिए मैं इस वीडियो में आज सिर्फ फ़राइज़ के ताल्लुक से बात आपके सामने रखूंगा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़राइज़ में शामिल हैं कि जिनके बगैर नमाज हो ही नहीं सकती, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। समाअत फरमाएं कि तरीके नमाज में वो 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं। यानी जो तरीका मैंने नमाज का बताया है उसमें से 7 चीज़ें ऐसी हैं जो फ़राइज़ में शामिल हैं। तो 7 चीज़ें नमाज में फ़र्ज हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, यानी कि पहली अल्लाहु अकबर जिससे नमाज शुरू होती है। यानी जब हम खड़े होते हैं नियत करके और पहली बार अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधते हैं, उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। पहला फ़र्ज ये हो गया। फिर उसके बाद नंबर दूसरा है क़याम का। क़याम यानी इतनी देर तक खड़े रहना कि जितनी देर में फ़र्ज क़राअत अदा हो जाए, यानी कम से कम एक आयत तिलावत की जा सके, इतनी देर खड़े रहना फ़र्ज है। नंबर 3 क़राअत, यानी कि कम से कम एक आयत का पढ़ना, ये भी फ़र्ज है। नंबर 4 रुकू, यानी कि इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटने तक पहुंच जाए। नंबर 5 सुजूद, यानी माथे का जमीन पर जमना, इस तरह के कम से कम पांव की एक उंगली का पेट जमीन से लगा हो। नंबर 6 कादा अखीरा, यानी नमाज की रकतें पूरी करने के बाद इतनी देर बैठना कि पूरी अत्तहियात पढ़ी जा सके। नंबर 7 यानी कादा अखीरा के बाद अपने इरादा अमल से नमाज खत्म कर देना, ख्वाह सलाम व कलाम से हो या किसी दूसरे अमल से हो। यानी कि आखिरी रकात में अत्तहियात दुआ वगैरह पढ़ने के बाद सलाम फेर करके नमाज खत्म कर दे। सलाम फेरना ये 7वां फ़र्ज है। ये 7 बातें ऐसी थी इस नमाज के अंदर में जो फ़राइज़ में शामिल है। इसमें अगर किसी किस्म की भी गलती हो जाए तो नमाज अदा नहीं होगी। ये 7 बातें जो फ़राइज़ में शामिल हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत सजदा पर है कि हमने अक्सर देखा है लोगों को कि सजदा करते हैं और पाँव की उंगलियां वो पीछे की तरफ निकली हुई होती हैं। किसी को देखा कि पंजे जो है दोनों खड़े करके उसी के ऊपर बैठ जाते हैं, तो ऐसा करने से नमाज नहीं होगी। उंगलियों का पेट जमीन पे लगा होना चाहिए, कम से कम एक उंगली का पेट जमीन से लगना फ़र्ज है और वो किबला की तरफ होना चाहिए।
जब हमने जान लिया कि वो 7 चीजें कौन कौन सी हैं जो फराइज में शामिल हैं, जैसे कि नंबर 1 पर तकबीर तहरीमा, फिर उसके बाद क़याम, तीसरा क़िरात करना, चौथा रुकू करना, पांचवा सजदा करना, छठा कादा अखीरा यानी आखिरी रकात में अत्तहियात के लिए बैठना, और सातवां सलाम फिरना। ये सातों बातें जो है ये फराइज में शामिल हैं। इसमें किसी भी किस्म की गलती होगी, चाहे वो जानबूझकर की जाए या अनजाने में हो, नमाज हरगिज नहीं होगी, नमाज फिर से पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए हमको गौर करना है, अपनी नमाज को अच्छी तरह से जो है पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको सही तरीके से इल्म दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज के ताल्लुक से ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी, आपको कैसी लगी कमेंट में आकर के इसका जवाब दें। और अगर नमाज के ताल्लुक से, नमाज के मसाइल के ताल्लुक से कोई सवाल आप करना चाहते हैं, कोई बात नहीं समझ में आई, जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि इस तरह की मसाइल की बातें लोगों तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।